इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है और हमें उसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो जिस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन जो होती है वो असल में रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले तो देखें, हमारे पास अगर एक फ़ंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो अगर हमें उसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो उसका ये सिंबल होता है और उसके साथ हम ये लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा और हम उसे इंटीग्रेट करके उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे बेसिक जो है वो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो अगर एक्स टू दी पावर एन है तो इसका इंटीग्रल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो जो है हम इसके लिए ज़रा सा थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि असल में इंटीग्रेशन होती क्या है। तो देखें, हमारे पास जो है वो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर टू, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो इस फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 2x। यानी कि जो है ये देखें, n जो है वो कोफिशिएंट बन गया और पावर जो है उसमें से 1 माइनस हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो जो 2 जो है ये कोफिशिएंट बन गया और 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है। तो देखें, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो, सॉरी 2x का जो इंटीग्रल है वो एक्स स्क्वायर होगा। यानी कि सिंपली क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों एक दूसरे की एंटी होते हैं, यानी कि रिवर्स प्रोसेस होते हैं। और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं समझने के लिए, ये dx जो है ये डिफरेंशियल एलिमेंट होता है, ये असल में आपका वहाँ चला गया। और डेरिवेटिव जो है, जो ऊपर है वो डेरिवेटिव है, वो दूसरी तरफ जाके एंटी डेरिवेटिव बन गया। तो जो है अब अच्छा, अब इसमें देखें आप, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2x का इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, अगर आपके पास ये होता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी होता और सी कोई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका भी आंसर हमारे पास 2x ही आता। तो इसका आंसर हमारे पास 2x आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव जो है वो 2x है, तो 2x का इंटीग्रल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इसको हम सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखें, यानी कि हमारे पास जहाँ पे जैसे सिंपल एक्स स्क्वायर था तो इसका डेरिवेटिव 2x था और 2x का इंटीग्रल जो है वो एक्स स्क्वायर था। अब देखें, इस एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो इसका भी डेरिवेटिव वही 2x है, तो इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इसलिए हम चाहें तो हमेशा इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट को ऐड कर, बल्कि हमें हमेशा इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट को ऐड करना होता है। अब ये और हम आगे देखेंगे तो हमें ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो जो है वो, यानी कि देखें, असल में 2x का इंटीग्रल जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 2x का इंटीग्रल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस सी भी है। तो प्लस सी लिखने का मतलब ये हो गया कि ये जनरलाइज हो गया है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही होती तो फिर इसका इंटीग्रल क्या होता, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ऐड होने से हमारे पास डेरिवेटिव पे कोई फ़र्क नहीं होगा। अब इसके बाद हम असल चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि जैसे हमारे पास ये फार्मूला था एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है। तो अगर हम एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा। अब देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी है और इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो अब देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो n प्लस वन है,
तो हमें पता है कि डेरिवेटिव में जो कोफिशिएंट है वो आपका बाहर आ जाता है। डेरिवेटिव के डी बाई डी एक्स से पहले हम उसे लिख देंगे, उसके बाद आ जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स टू दी पावर n प्लस 1, और ये जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है ये 0 हो गया। हम चाहें प्लस 0 लिख दें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद 1/n+1 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। और अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n+1 का, तो डेरिवेटिव का रूल ये होता है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो पावर थी हमारे पास n+1 उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम ये देख सकते हैं कि n+1 और n+1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x की पावर n। 1 माइनस 1 होके भी ये 0 हो जाएगा, तो x की पावर हमारे पास सिर्फ n बच जाएगी। तो देखें इससे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास ये आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, x टू दी पावर n। तो जो है अब देखें, अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n। तो आप देखें यानी कि x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c का डेरिवेटिव जो है वो x की पावर n था, तो x की पावर n का इंटीग्रल जो है वो x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास असल में ये फार्मूला आ गया कि x टू दी पावर n का अगर हमें इंटीग्रल लेना हो तो वो किसके बराबर होगा, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इस फार्मूले को हम अब आगे जब भी किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को या अलजेब्राइक टर्म को हमें इंटीग्रेट करना होगा तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे।